आज हम पहुँचे हुए हैं कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट से जुड़े हुए और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मनोज सक्सेना जी के पास में। और आज आपको होकर के आए हैं चंद्रिका देवी मंदिर कठवारा, बख्शी का तालाब, लखनऊ में, जहां पर मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और जिसका आज शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। उस भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मनोज सक्सेना जी उपस्थित हुए हैं। उनसे जानते समझते हैं कि आगे की क्या योजना है कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की और आज का क्या कार्यक्रम रहा। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत वंदन है। आज आप बख्शी का तालाब कठवारा गए, जहाँ पर विश्वविद्यालय का ये शिलान्यास हुआ, पूजन हुआ। तो हम चाहेंगे कि आप जनता खबर के दर्शकों से कुछ साझा कीजिए कि कैसा कार्यक्रम रहा, वहाँ पर आपको कैसा अनुभव हुआ। जी ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जी और मैं खास तौर से केपी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं भाई सुशील सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए योजना बनाई है। जी जो मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक वो है। पूर्व में भी अगर लोग इसका प्रयास करते तो आज ये विश्वविद्यालय खड़ा हो गया होता। और इस विश्वविद्यालय के खड़े होने से हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे कायस्थ समाज के लोग हैं, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब उसका क्या कौन सा पाठ्यक्रम रहेगा अभी ये तो नहीं तय हो पाया है बिल्डिंग बनने के बाद, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित बात है कि लोगों को लग रहा है कि इलाहाबाद से हट के, प्रयागराज से हट के जी पहली बार किसी और जिले के अंदर, जी लखनऊ के अंदर जी आज जो इसका भूमि पूजन हुआ है, जी जिसमें सुशील सिन्हा जी अपने परिवार सहित आए थे हम्म, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उसके भूमि पूजन में शामिल हुआ था। जी जी तो उससे एक कायस्थों में जागृति आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी इस केपी ट्रस्ट के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, समाज के लोगों से भी अनुरोध करना जी चाहता हूँ जी कि हमको प्रैक्टिकली वर्क करना चाहिए। समाज के लोग, बच्चे जो आज शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, पैसे की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं या रोजगार नहीं मिल रहा, इसके लिए हमको कोई रूपरेखा बनानी चाहिए जिससे बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएं और उनको रोजगार मिले। पढ़ने में बच्चा आगे आएगा जब उसको ये भी लगे कि उसको रोजगार मिल जाएगा। आज रोजगार के साधन उसके कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं कायस्थ समाज के, जी लेकिन जो आज पहल हुई है उससे लगता है कि सुशील सिन्हा जी कुछ आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि हर जिले के अंदर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज आपके मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी के नाम से बने, जिससे लोग जाने कि हमारे समाज में एक ऐसे शख्स के ऐसा ट्रस्ट भी है जिसने हमको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये शिक्षा के लिए ही ट्रस्ट बनाया गया था। बिल्कुल आज वो बिल्कुल शिक्षा कहीं नहीं विलुप्त होती जा रही है। पहले लोग कहते हैं कि कायस्थ समाज का बच्चा पढ़ा भला या मरा भला, बिल्कुल लेकिन आज हाई स्कूल और इंटर के भी बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आर्थिक स्थिति हम लोगों की खराब होती जा रही है और उसके बाद सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। प्राइवेट कैसे भी 5-5, 7-7 हज़ार की पिताजी उसकी सर्विस कर रहे हैं, नहीं बच्चों को पढ़ा रहे। लेकिन इस तरह के अगर विश्वविद्यालय, इस तरह के इंटर कॉलेज, इस तरह के डिग्री कॉलेज अगर खोलेंगे तो निश्चित हमारे समाज में चित्रांश परिवार के लोगों को भला होगा, उनको आगे बढ़ने का मौका। जी, जी, बिल्कुल। और ये एक अच्छी पहल दिख रही है कि जो वास्तव में मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी की पहल थी लोगों को शिक्षित करने की। तो उन्होंने जीवन भर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के विभिन्न तबकों को, हर तबके को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। और आज कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट उसी दिशा को आगे बढ़ा रहा है कि उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलकर शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। इस पर अभी एक कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, कायस्थ पाठशाला एल्यूमिनी एसोसिएशन। तो उसमें भी कायस्थ नॉन कायस्थ सभी लोग हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना किया और उन्होंने भी कहा कि हम हर संभव सहयोग करेंगे। तो ये 3 महीना हो गया सुशील सिन्हा जी को और आपका विशेष योगदान रहा उनको चुनाव जिताने में, कहना चाहिए चुनाव की पूरी रणनीति बनाने में। तो आपको कैसा लगता है कि सुशील सिन्हा जी का ये जो 3 महीने का कार्यकाल, ये कैसा, किस दिशा में बढ़ रहा है? देखिए सुशील सिन्हा जी काम कर रहे हैं, मेहनत कर जी रहे हैं,
जी, जो लोगों को उम्मीद थी वो भी पूरी की जा रही है। जी, अभी काफ़ी लोग इस बात को कह रहे थे कि वो एक घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में हमने हमारे तरफ से या हमारे जी, अध्यक्ष जी की तरफ से एक घोषणा थी जी। कि 100 रुपए की मेंबरशिप चालू करी हाँ, हाँ। जाएगी। जी, तो जी, मैं सदस्यता को आपके लेकर के। चैनल के माध्यम जी, से भी आश्वस्त जी, करना चाहता हूँ जी, कि इस मामले में भी आपके जो केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं सुशील सिन्हा जी जी, जी। गंभीर हैं, हाँ, और मुझे हाँ। लगता है शीघ्र कोई ना कोई निर्णय लेके और उसको मेंबरशिप को वो खोलने का प्रयास करें। जी, जी। हाँ, मेंबरशिप को लेकर के बड़ी चर्चाएँ होती हैं कि कुछ लोग कायस्थ पाठशाला के मेंबर बनना चाहते हैं और शुल्क भी देना चाहते हैं, लेकिन कोई शुल्क लेने वाला नहीं है, कोई मेंबर बनाने वाला नहीं है। जबकि तमाम लोग ऐसे रहे जो उनके घर परिवार के लोग को कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के मेंबर भी रहे, वहाँ पर रह कर के पढ़े-लिखे। तो ये अगर जितना जल्दी ऑनलाइन हो जाए या ₹100 पर हो जाए, तो मुझे लगता है कि कायस्थ समाज जैसा चाह रहा है, वैसा हो सकेगा। और आपने ख़ास तौर से जो एक बात कही कि अ, प्रयागराज से बाहर निकल कर के, इलाहाबाद से बाहर निकल कर के किसी दूसरे ज़िले का ये अच्छा कार्यक्रम है। तो ये बात जो है बड़ा चर्चा में है कि भई अभी तक तो कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट केवल इलाहाबाद तक ही सीमित रहता था। अब वो लखनऊ में भी उसकी गतिविधियाँ हो रही हैं। और केवल चुनाव के लिए जाना जाता था। केपी ट्रस्ट माने चुनाव 25 दिसंबर का 5 साल में। लेकिन अब जो है शिक्षा के लिए जाना जा रहा है और भी कई सामाजिक चीज़ जी, हाँ, हाँ। प्रैक्टिकल जी, हुई जी, हैं। जी, जी, कल जी। वहाँ पे जी, ये आपके वो धर्मशाला का एक हाँ, हाँ। शिलान्यास जी, किया जी, गया है धर्मशाला का प्रयागराज शिलान्यास में, है। जी, जी, और जी। इससे पहले भी मैंने एक मीटिंग में प्रस्ताव रखा था कि जी। अयोध्या के अंदर हाँ, हाँ, चित्रगुप्त हाँ। जी जी। की एक धर्मशाला बननी जी, चाहिए, जी, होटल जी। टाइप का धर्मशाला टाइप का बने, जी, जी। जिससे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए समाज के लोग जाएँ। जी। तो लगभग 100-200 रुपए की उसमें फीस में मार रहे हैं, उसके बाद भी अन्य जाति के लोगों को भी रहने की हाँ, व्यवस्था हाँ। होनी चाहिए। जी, जी। अगर इस तरह का काम करेंगे तो निश्चित हमको लगता है कि समाज हमें लगेगा कि वो मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। जी, जी, और जी, मैं इस जी। चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सुशील सिन्हा जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, जो जी। कहते हैं करके दिखाएंगे, जो मुझे पूर्ण जी, विश्वास जी। अच्छा, ये आपका प्रस्ताव जो अयोध्या के लिए था, इसकी शुरुआत आप ही ने किया कि एक प्रस्ताव जो है जाए कायस्थ समाज की ओर से कि अयोध्या में भी एक भव्य चित्रगुप्त जी का धर्मशाला बने। तो इस पर कोई पहल क्या कायस्थ पाठशाला की तरफ से या आपके अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से या अन्य किसी कायस्थ नहीं, समाज हमने की तरफ हो लिखित रहा में है? भेजा है। जी, जी, हमने जी, लिखित में जी, आपके केपी टेस्ट के अध्यक्ष जी को लिख के भेजा है जी, कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और अयोध्या में जमीन का चिन्हित किया जाए और वहाँ जी, पे उसको कैसे दर्शन होंगे इस पर विचार किया जाए। जी, 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 जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी। बहुत-बहुत आभार, आपने जनता खबर को समय दिया, हमारे जनता खबर के दर्शकों से अपने अनुभव साझा किए और केपी ट्रस्ट के बारे में अच्छी जानकारी दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहें जनता खबर, मैं एन प्रकाश पॉल।